जहां एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से सामने आया है। जम्मू में 21 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। बनिहाल में सुरक्षा जांच के दौरान ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां कथित घुसपैठ नेटवर्क की कई राज्यों में अब जांच तेज हो चुकी है। तो ओवरऑल सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, कई ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर ऑलरेडी इस एक मुद्दे को लेकर कार्रवाई की जा रही थी और बनिहाल से 21 बांग्लादेशियों को अब फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब इन पर आरोप ये है कि ये शायद कश्मीर की ओर जाना चाहते थे, लेकिन अब ये जो पूरा कथित मामला है, ये जो पूरा कथित साजिश है, इस पर एजेंसीज हाई अलर्ट हो चुकी हैं। पूरी जानकारी क्या है वो आपको बताएंगे, जहां जम्मू कश्मीर के बनिहाल क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि बच्चे शामिल है, महिलाएं भी शामिल है और जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये सामने आया है कि सभी के पास भारत में रहने के वैध दस्तावेज नहीं थे। जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन लोगों के पास नहीं थे, जिसके चलते कि अब इन्हें डिटेन कर लिया गया है। सुरक्षा बलों ने नियमित जांच के दौरान इन्हें रोका, जिसके बाद की पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई। अधिकारियों के अनुसार ये मामला कथित अवैध घुसपैठ और कश्मीर तक पहुंचने की कोशिश से जुड़ा हो सकता है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि ये लोग असम के रास्ते भारत में दाखिल हुए तो आखिरकार कैसे हुए और किन लोगों ने उनकी मदद की है भारत के अंदर इंडियन टेरिटरी में दाखिल होने के लिए। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे कई राज्यों में फैला एक संगठित नेटवर्क सक्रिय हो सकता है, एक पूरा नेटवर्क हो सकता है जिसकी वजह से कि ये लोग इलीगल तरीके से भारत के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं। अब जानना ये भी जरूरी है कि इनकी मंशा क्या है, आखिरकार असम के रास्ते ये जम्मू कश्मीर तक कैसे पहुंचे और जम्मू कश्मीर में पहुंचने के बाद क्योंकि बनिहाल से इन्हें पकड़ा गया है तो अब ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये लोग कश्मीर जा रहे थे, अगर जा रहे थे तो किस इंटेंशन से, क्या कुछ मंशा थी इनकी कश्मीर जाने की। फिलहाल सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और उनके यात्रा मार्ग, उनके संपर्क और साथ ही साथ संभावित ठिकानों की जांच भी जारी है। इस मामले को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सतर्क कर दिया गया है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे नेटवर्क और इसके मकसद को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आ सकती है। तो आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। अब क्योंकि 21 लोगों को पकड़ा गया है जिसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे शामिल हैं, तो हो सकता है कि कुछ एक फैमिलीज हों, लेकिन क्यों यहाँ पर पहुंचे थे और कैसे पहुंचे थे, इस एक चीज को लेकर अधिकारियों की तरफ से इन्हीं 21 लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो हमारे साथ हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुकी है शिल्पा। शिल्पा, आपसे जानना चाहूंगी ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि पहली बार नहीं है इस तरीके से अवैध तरीके से घुसपैठ करने वाले लोगों को पकड़ा गया है। देखिए, करीबन 21 से बांग्लादेशी नागरिक है जिन्हें फिलहाल हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, जब प्रारंभिक जांच की गई और उस दौरान जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में ये सामने आया कि ये असम से जो है वो ट्रेन में जो है वो जम्मू तभी पहुंचते हैं और उसके बाद इन्होंने कश्मीर घाटी जाना था। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये रोजगार की तलाश में कश्मीर घाटी जा रहे थे और वहां पर इनके रहने, खाने और ठहरने का पूरी तरीके से बंदोबस्त किया था। देखिए, एक तरफ अगर देखें तो जब जांच की गई, जब इनसे पूछताछ की गई तो उस दौरान किसी प्रकार का कोई भी वैध डॉक्यूमेंट या फिर भारत में रहने के लिए जो वैध डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वैध पासपोर्ट, इनके पास किसी प्रकार का कोई भी नहीं था। देखिए, जो 21 बांग्लादेशी नागरिक हैं, ना केवल पुरुष हैं बल्कि महिलाएं भी हैं और नाबालिग बच्चे भी हैं। वे रोजगार की तलाश में, ये कहा जा रहा है कि रोजगार की तलाश में वहां पर जा रहे थे। लेकिन देखिए, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि 21 बांग्लादेशी जो है वो भारत में पहुंचे हैं, किस प्रकार से पहुंचे हैं, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और इस समय जो है वो सुरक्षा एजेंसियां ये पता कर रही हैं कि वो भारत में कैसे पहुंचे और क्या कुछ उन्होंने सहारा लिया है, किसका सहारा लिया, स्थानीय स्तर पर जो है वो किसकी कौन उनकी मदद कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि वो रोजगार के लिए जा रहे थे और उनके खाने पीने ठहरने का पूरा वहां पर बंदोबस्त किया हुआ था। तो फिलहाल पूछताछ इस समय की जा रही है और गाड़ी को भी जो है वो पूरी तरीके से तलाशा गया, जिस गाड़ी में ये बैठे हुए थे और कश्मीर घाटी की तरफ जो है वो जा रहे थे। बिल्कुल शिल्पा, देखिए जैसे आपने कहा कि चिंता का विषय जरूर है। पहला सवाल तो ये है कि ये बांग्लादेश से असम कैसे पहुंचे,
और वो भी इलीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ। असम से ये जम्मू कश्मीर पहुंचे और उसके बाद आगे कश्मीर घाटी जा रहे थे। और पहले भी हमने देखा है 2021 के अंदर मार्च के महीने में देखा गया था कि पहले भी कई बांग्लादेशी, कई रोहिंग्यास को डिटेन किया गया था, डिटेंशन सेंटर्स में भेजा गया था, जो कि डिटेंशन सेंटर्स पुलिस की तरफ से बनाए गए हैं। अभी फिलहाल आगे की क्या कुछ कार्रवाई इनको लेकर की जा रही है और आधिकारिक तौर पर क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए, अगर एक तरफ हम देखें तो जम्मू में से कई सारे बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट है और वो यहाँ पर जो है वो वैध तरीके से रह रही है। लेकिन कुछ बांग्लादेशी नागरिक ऐसे पाए जाते हैं जिनके पास वैध डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो चिंता का विषय जरूर है कि रोजगार के लिए तो उन्होंने कहा कि वो रोजगार की तलाश में तो जा रहे हैं, लेकिन क्या कोई और भी मकसद हो सकता है? तो ये सुरक्षा एजेंसियां जो है वो जांच कर रही है। ये 21 लोग, अब देखिए संख्या बहुत बड़ी है, ना केवल 4-5 की नहीं, 10 की नहीं, बल्कि 21 की ये संख्या है। तो यानी कि पूरा परिवार जो है वो शायद साथ में चल रहा था, क्योंकि बांग्लादेश के विभिन्न क्षेत्रों से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो अपने साथ नाबालिग बच्चों को भी ये लेके जा रहे थे। तो किस मंशा से जा रहे थे उसको लेकर पूरी तरीके से इस समय जांच की जा रही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक बड़ा मामला सामने आया है। जम्मू डिवीजन के बानीहाल से रामबन के एक एरिया से इन्हें पकड़ा गया है 21 लोगों को, और पूरी फैमिली के साथ ही जो है वो कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। अब जब उनसे पूछताछ हुई तो उनका ये कहना था कि वो रोजगार ढूंढने के लिए कश्मीर घाटी जा रहे थे, लेकिन असल मकसद, रियल इंटेंशन क्या कुछ है इन लोगों के असम से जम्मू कश्मीर पहुंचना और उसके बाद जम्मू के बानीहाल से आगे कश्मीर घाटी की ओर रवाना होना, इसको लेकर पुलिस अपने स्तर पर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है और इनसे जो है लगातार पूछताछ की जा रही है।